नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु शेखर झा हैं। शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और ना खाए वो भी पछताए। और रिंकू सिंह को लेकर भी यही कहा जा रहा है, क्योंकि शादी का लड्डू बहुत जल्दी वो खाने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद से उनकी शादी होने वाली है। नवेंदु, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? सबसे पहले वो हमने अपने दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद राजनीति पर भी आएंगे। बिल्कुल। ये खबर अब पुख्ता हो चुकी है और इसकी पुष्टि दोनों परिवार ने कर दी है। रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी तय हो गई है और 18 नवंबर को वाराणसी में होटल ताज में शादी होनी है। लेकिन उससे पहले 8 जून को इसी सप्ते लखनऊ के 5 स्टार होटल में दोनों की सगाई होगी। और आपको बता दें कि पिछले 2-2.5 साल से एक दूसरे को दोनों डेट कर रहे थे। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब रिंकू सिंह ने आईपीएल मैच में यश दयाल के खिलाफ 5 छक्के जड़ दिए थे। वहां से सपा सांसद का दिल रिंकू सिंह पर आ गया था। और एक तरह से कहें तो वो जो मैच था गुजरात टाइटंस वर्सेस केकेआर, उसने रिंकू सिंह की जिंदगी ही बदल कर रख दी। वहां से रिंकू सिंह टीम इंडिया में सिलेक्ट हुए। उसके बाद जबरदस्त परफॉर्म किया। वर्ल्ड कप टीम में बतौर रिजर्व खिलाड़ी गए 2024 में, जो टीम इंडिया ने जीत कर इतिहास रचा। और रिंकू सिंह आईपीएल में एक ऐसे खिलाड़ी बने जो कि सिर्फ 80 लाख में खरीदे गए थे केकेआर के, और वो इस बार रिटेन किया गया उनको केकेआर की ओर से। जहां बड़े से बड़े खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी जाती है, उनको नीलामी में भेज दिया जाता है, केकेआर ने रिंकू सिंह को अपने साथ रखा, क्योंकि रिंकू सिंह जबरदस्त बल्लेबाज हैं। टीम इंडिया में आज के समय में वो T20 के बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाज माने जाते हैं। वनडे फॉर्मेट में भी उनकी जगह है। और अब बातें हो रही है कि रिंकू सिंह बहुत जल्दी टेस्ट में आएंगे। वहीं इनकी शादी और सगाई को लेकर पिछले 3-4 महीने पहले भी खबर उड़ी थी कि दोनों की शादी तय हो गई है और दोनों की सगाई भी हो गई है। और एआई जनरेटेड कुछ फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए थे। हालांकि उस दौरान दोनों की ओर से या फिर दोनों परिवारों की ओर से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था। लेकिन अब दोनों परिवार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। और 8 जून को पहले इनकी सगाई होगी और 18 नवंबर को वाराणसी में दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। ठीक है, अब तालमेल की बात करते हैं, क्योंकि एक सियासी और क्रिकेट के बैकग्राउंड से तालमेल हो रहा है। लेकिन क्या वो तालमेल भी उत्तर प्रदेश में नजर आएगा जो सियासी तालमेल होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उनकी जो पत्नी होने जा रही हैं, और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कुछ क्रेडिट तो जरूर लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि रिंकू का जलवा काफी है, पूरे देश भर में है। और उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है, और वहां पे रिंकू सिंह का फायदा जरूर उठाया जाएगा, क्योंकि अगर पत्नी कोई भी आदेश देगी तो रिंकू सिंह को मानना पड़ेगा। उससे पहले दर्शकों को एक चीज और बता दें कि रिंकू सिंह की शादी को होस्ट करेंगे बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान, जो कि केकेआर के ओनर भी हैं। और उन्होंने ही रिंकू सिंह को बनाया है। एक तरह से कहें तो जिस तरह से मौके दिए लगातार आईपीएल में, और शाहरुख खान के साथ जो बॉन्डिंग उनकी नजर आती है, शाहरुख खान ने तो यहां तक कह दिया है कि वो रिंकू सिंह की शादी में डांस करेंगे। जब 2025 के इस आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी थी कोलकाता में, उस दौरान रिंकू और शाहरुख ने एक दूसरे के साथ डांस किया था। विराट कोहली भी वहां मौजूद थे। रिंकू सिंह की इंपॉर्टेंस उस समय यह बताती है कि केकेआर में और भी प्लेयर थे, लेकिन शाहरुख खान ने रिंकू सिंह को बुलाया। एक और वो विराट कोहली को कह रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, और दूसरी ओर शाहरुख के गाने पर, उनके जवान और पठान के गाने पर रिंकू सिंह ने स्टेप्स किए, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए। और अब ये जानकारी सामने आई कि शाहरुख खान इनकी शादी में शामिल भी होंगे, डांस भी करेंगे और बॉलीवुड तड़का लगेगा। और शाहरुख खान का जो डांस होगा उससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। हाँ, अब मैं उसी पर आ रहा था। आप जो इसको पॉलिटिकल रंग देना चाह रहे हैं, तो शाहरुख खान के डांस से या फिर रिंकू सिंह के डांस से सपा को फायदा होगा कि नहीं, इस बात को तो पहले इसका फैसला प्रिया सरोज करेंगी। वो ये तय करेंगे कि रिंकू सिंह सियासत में आएंगे या नहीं, क्योंकि क्रिकेट में उनकी बहुत अच्छी सब कुछ चल रहा है अभी उनका। जिस तरह से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, एक युवा खिलाड़ी के तौर पर उनकी पहचान है। तो ऐसे में रिंकू सिंह बहुत जल्दी सियासत में नहीं आने वाले हैं। लेकिन आपने कहा कि जो वाइब का इम्पैक्ट होता है हस्बैंड के ऊपर, रिंकू सिंह उससे कितने दिन तक बच पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हो सकता है कि रिंकू सिंह भविष्य में सपा में शामिल हो जाए, लेकिन जब तक वो क्रिकेट में सक्रिय हैं, उनको इसके लिए टाइम ही नहीं मिल पाएगा। क्योंकि तीनों फॉर्मेट खेलना, टेस्ट में अभी वो नहीं है, लेकिन अगर जुड़ते हैं उसके बाद 2-2.5 महीने आईपीएल, और उसके बाद उनको फिर परिवार के साथ भी समय स्पेंड करना है। तो ऐसे में रिंकू सिंह अभी इतना बड़ा दाव नहीं खेलेंगे, क्योंकि गौतम गंभीर का उदाहरण आप ले सकते हैं, जो कि क्रिकेट छोड़कर पॉलिटिक्स में आए थे।
5 साल सांसद भी रहे बीजेपी की ओर से, लेकिन फिर से उन्होंने क्रिकेट का रुख किया और अभी टीम इंडिया के हेड कोच हैं। तो ऐसे में जल्दीबाजी नहीं करेंगे रिंकू सिंह। रविंद्र जडेजा का भी उदाहरण है। के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं संभावनाओं का एक बड़ा क्षेत्र रहता है। और अगर बात करें समाजवादी पार्टी में जब वो सांसद हैं, तो क्या रिंकू सिंह का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कम उम्र है, अभी वो सियासत में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन जब शादी हो रही है तो थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा पत्नी का, इतना तो तय है। लेकिन क्या प्रिया सरोज पूरी तरीके से इस्तेमाल रिंकू सिंह का कर पाएंगी अपने लिए, समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, अपने लिए तो जरूर करेंगी और करना भी चाहिए, क्योंकि आप और हम बात कर रहे थे कि रविंद्र जडेजा और रिबाबा जडेजा को लेकर के, जैसे गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए तो उस दौरान रिबाबा के प्रचार के लिए जडेजा ने रोड शो किया था और भारी अंतर से उन्होंने चुनाव जीता। हालांकि रिबाबा के अपोजिशन में जडेजा की बहन खुद खड़ी थी चुनाव में और उनकी बहन को उनके माता पिता का सपोर्ट था, क्योंकि जडेजा अलग रहते हैं, उनके माता पिता अलग रहते हैं। और लेकिन जडेजा का प्रभाव पड़ा चुनाव में, पीएम मोदी उनसे मिले, दोनों से अलग बुलाकर मुलाकात की। और रविंद्र जडेजा कितने बड़े खिलाड़ी हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। रिंकू सिंह भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रिया इनका उपयोग करेंगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज तो तय है, अगर रिंकू सिंह उनके समर्थन में रोड शो करते हैं, किसी रैली में शामिल होते हैं, तो इसका फायदा सिर्फ प्रिया सरोज को नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी को भी मिल सकता है। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक जो रिसेप्शन पार्टी होगी शादी के बाद, एक दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और एक अलीगढ़ में किया जाएगा, जो कि रिंकू सिंह का होम टाउन है। अब देखना यह होगा कि उनकी शादी से लेकर के और जो रिसेप्शन पार्टी है उसमें मेहमान कौन कौन होते हैं। सीएम योगी आ सकते हैं, अखिलेश यादव तो रहेंगे ही रहेंगे। एक दिलचस्प सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्योंकि राजनीति में अक्सर देखा गया है कि पत्नी कहीं और किसी पार्टी में होती है, पति किसी और पार्टी में चला जाता है। अब रिसेप्शन पार्टी हो तो ये भी कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी भी पहुंचेंगे और अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे, सीएम योगी भी पहुंचेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रिंकू सिंह का आगे आने वाला भविष्य बीजेपी में हो जाए, और प्रिया तो है ही समाजवादी पार्टी। देखिए, पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी भी तमाम क्रिकेटरों के शादी में जाते हैं। विराट अनुष्का की शादी में गए थे, हरभजन सिंह की शादी में गए थे। वो जितने भी क्रिकेट से लेके बॉलीवुड तक जुड़े हुए लोग हैं उनकी शादी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पीएम मोदी के आने की संभावना है। योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, बीजेपी के तमाम नेता पहुंचेंगे, सपा के नेता पहुंचेंगे, बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की इसमें आने की संभावना है। कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी से लेकर गौतम अडानी तक शिरकत करेंगे। मतलब एक जो ग्लैमर है क्रिकेट का और बॉलीवुड का, वो पूरा देखने को मिलेगा रिंकू सिंह की शादी में। लेकिन अब देखना यह होगा कि सपा और बीजेपी का क्या रुख होता है। अखिलेश यादव तो निश्चित तौर पर फायदा उठाना चाहेंगे, क्योंकि वैसे ही वो पिछड़ते जा रहे हैं चुनाव को लेकर के। जिस तरह से सीएम योगी ने अपनी पहचान बनाई है कानून व्यवस्था को लेकर के, वहीं आप ये भी देखिए कि प्रिया सरोज जो है उन्होंने भी सिर्फ 25 साल की उम्र में ही चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। मछली शहर सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता सपा के टिकट पर, और वो सपा का पक्ष भी पुरजोर तरीके से संसद में भी रखती हैं और रैली में भी रखती हैं। रिंकू सिंह को लेकर सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि हमने अभी वैभव सूर्यवंशी को देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे मुलाकात की है। हालांकि ना वो राजनीति में है अब, लेकिन उनका चेहरा हम देखते हैं कि दुनिया अब जानने लगी है। तो रिंकू सिंह का चेहरा भी दुनिया जानती है, तो क्या बीजेपी उनका इस्तेमाल कर सकती है ऐसे में जब प्रिया सरोज उनकी पत्नी बनने जा रहे हैं? हाँ, ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि घर में ही महाभारत कराने के पक्ष में है। कई घरों में हो चुका है, कई घरों में हो चुका है, और बहुत सारे उदाहरण आपको अभी भी मिल जाएंगे, लोकसभा से लेकर के बॉलीवुड तक, क्रिकेट जगत तक। लेकिन देखिए, रिंकू सिंह अभी इतने जल्दी जो है उतावले नहीं होंगे। अभी इनका पूरा करियर बाकी है, प्रिया सरोज का भी करियर बाकी है। क्या पता वो भविष्य में बीजेपी में चली जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सीएम योगी की अगुवाई में बहुत से लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि उनको अखिलेश यादव की नीति या फिर उनकी तुष्टीकरण की सियासत पसंद नहीं आ रही है। और प्रिया सरोज एक युवा नेता हैं, वो जिस तरह से बातें करती हैं, जो विजन लेकर लोगों के सामने जाती हैं, तो उनका भी एक इम्पैक्ट है उनके इलाके में। तभी केवल 25 साल की उम्र में उन्होंने चुनाव जीता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि रिंकू सिंह पर क्या प्रिया सरोज पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर रिंकू अपनी क्रिकेट लाइफ को एंजॉय करेंगे, अपनी प्राइवेट लाइफ को एंजॉय करेंगे, और कभी जरूरत होगा तो एक आध रोड शो में पार्टिसिपेट कर लेंगे। एक आखिरी सवाल, शाहरुख खान का आपने जिक्र किया था, और समाजवादी पार्टी को खासतौर पर कहा जाता है कि मुसलमानों का मसीहा बनती हैं, और शाहरुख खान को लेकर भी खासतौर पर कहा जाता है कि काफी वो दुनिया उन्हें पसंद करती है। लेकिन अगर एक तबके के तौर पर देखा जाए तो शाहरुख खान का पहुंचना कितना मायने आप देख रहे हैं सियासी लिहाज से?
नहीं, देखिए, शाहरुख खान की क्या भूमिका है देश में एक एक्टर के तौर पर, उससे हर कोई प्रभावित है। लेकिन वो पॉलिटिकल अभी अभी तक उनके लाइफ को देखा जाए तो वो उस तरह से एक पॉलिटिकल कहें तो प्रचारक के तौर पर किसी पार्टी के सामने नहीं आए हैं। बहुत बार ममता बनर्जी ने ये कोशिश की है, क्योंकि केकेआर की टीम, पश्चिम बंगाल की टीम है, वहाँ वो उनका होम ग्राउंड है। ममता बनर्जी कई बार जबरदस्ती ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुई हैं और शाहरुख खान के साथ मंच साझा किया है। लेकिन शाहरुख खान के रिश्ते जो हैं वो पीएम मोदी के साथ भी बहुत अच्छे हैं, योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। वो इस बात को जानते हैं कि उन्हें कब क्या और कहाँ क्या करना चाहिए। तो ऐसे में शाहरुख खान बहुत सोच समझकर फैसला लेंगे, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ेगा अगर वो इस साइड या फिर इस साइड कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं। जो भी हो, लेकिन शाहरुख अगर रिंकू की शादी में पहुंचते हैं तो वैसे ही शादी का जो वो रोमांच है, जो माहौल है, वो अपने आप में देखने लायक होगा। क्योंकि रिंकू सिंह को लेकर शाहरुख खान अक्सर कहते आए हैं कि रिंकू बहुत शानदार लड़का है, रिंकू में बहुत टैलेंट है, और इसी टैलेंट को देखते हुए हमने उसे मौका दिया। केवल 80 लाख में खरीदा और आज रिंकू सिंह करोड़ों में रिटेन हो रहे हैं। केकेआर ने उनकी किस्मत बदल दी, शाहरुख खान ने उनकी जिंदगी बदल दी पूरी तरह से। और शाहरुख खान उनको सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर नहीं, उससे बाहर भी उनके घर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनके पिता से। और दर्शकों को बता दें कि उनके रिंकू सिंह भी बहुत हम्बल और नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पिता सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे, उनके भाई रिक्शा चलाते थे, बहुत ही टूटा फूटा सा घर था। लेकिन आज रिंकू सिंह ने अपने हुनर से, अपने कौशल से, अपनी मेहनत के दम पर कायनात को ही पलट दिया है और अपनी जिंदगी बदल दी है। किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि रिंकू सिंह की इतनी कम उम्र में एक तो शादी होगी, और वो भी सपा सांसद से, जिनके पिता कई बार के लोकसभा सांसद हैं और हाल में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो दोनों एक से बढ़कर एक हैं, दोनों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। और ये जोड़ी जो है विराट अनुष्का की तरह ही आप देखिएगा सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होगी। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों की जोड़ी अच्छे ढंग से आगे भी चलती रहे और युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बने। क्योंकि प्रिया भी पॉलिटिक्स को लेकर रोल मॉडल बनती हैं और रिंकू सिंह भी रोल मॉडल हैं जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं। ऐसे में इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिकेट से लेकर पॉलिटिक्स के मैदान तक बहुत शानदार काम करने वाला है और इससे युवाओं पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल फर्श से अर्श तक का सफर रहा है रिंकू सिंह का, और अब उनकी शादी को लेकर जो हमने आपको खबर बताई है, आगे आने वाले समय में देखना होगा कि वो प्यार में धाराशायी होते हैं या फिर नहीं होते हैं। और जो बात थी ये हर्ष जी अपने अनुभव से बता रहे हैं, इसमें और किसी का कुछ कहना नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि तभी मैंने कहा कि प्यार में धाराशायी रिंकू सिंह होते हैं नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सियासत भी अपने उफान पर होगी रिंकू सिंह की शादी के बाद, और उसके बाद जो खबरें आएंगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।